So circuit ke we have studied about the circuits. So in the last lecture we have discussed about the series circuit. Now in this lecture we are going to discuss very elaborately about the parallel circuit और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो सके कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूलाज. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि पैरेलल सर्किट दिखता कैसा है, हाउ द पैरेलल सर्किट लुक्स. तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस होंगे वो कुछ इस तरीके से this is my circuit. In the last lecture जो सीरीज सर्किट था वो क्या था, उसके अंदर सारे चीजें सीरीज में थी और अब ये जो है वो क्या है, पैरेलल में है. दिस इज इन पैरेलल. ठीक है, दिस इज द वोल्टेज V. Suppose this is R1, this is R2 and this is R3. So these are in parallel. ये बहुत टेढ़ा हो गया. सर कहाँ चले वोट पे इजी होता है रब करना. ठीक है, दिस इज माय पैरेलल सर्किट. दिस इज वोल्टेज V. सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, R3. सीरीज सर्किट में आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि टू एवरी रेजिस्टेंस द फ्लोइंग करंट विल बी सेम. बट इन द पैरेलल सर्किट द फ्लोइंग करंट विल नॉट बी द सेम. सीरीज सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप होता था बट पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इट विल बी सेम. ये जो आपका V आ रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी V रहेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. सो सबसे पहले मेरा पॉइंट आता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. ये आपको बात ध्यान में रखनी है. सो दैट मींस आई कैन से टू एवरी रेजिस्टेंस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V. Second, current will change. How? RMN ध्यान से सुनो, तन्मय देखो. करंट कैसे चेंज होगी, जैसे कि यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, यहां से करंट सपोज I फ्लो करी, तो जैसे ही यहां पर जाएगी इस पॉइंट पे टच करेगी तो कुछ पार्ट करंट का यहां चला जाएगा और कुछ पार्ट करंट का ऊपर चला जाएगा. तो लेट अस सपोज कि यहां पे करंट I बन गई, फिर यहां पे कुछ करंट जाएगी, फिर यहां पे करंट कुछ जाएगी, लेट अस सपोज I2, फिर यहाँ कुछ करंट जाएगी और यहाँ कुछ करंट I3 जाएगी. सो इन द एंटायर सर्किट एंड टू एवरी रेजिस्टेंस द करंट इज डिफरेंट. करंट पैरेलल सर्किट में क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, जबकि सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम थी. पैरेलल सर्किट से पहले इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो द सीरीज सर्किट. ओके, देन ओनली यू कैन कंपेयर बोथ द सर्किट्स. ठीक है, तो इसका आपको मतलब समझ में आ रहा होगा. बस अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगेन वी हैव टू अप्लाई द ओम्स लॉ. तो व्हाट इज द ओम्स लॉ? RMN, व्हाट इज ओम्स लॉ? So Ohm's law is V is equal to RI. है ना, ठीक है. अब ये जो है ओम्स लॉ वी विल अप्लाई टू एवरी पार्ट. तो अगर हमने R1 पे लगाया तो मैं यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए. R1 पे लगाया तो क्या लिखेगा, V is equal to R1I, V equal to R2I1 I2, V equal to R3I3. और एक बात देखने लायक है कि जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, करते करते फाइनली यहाँ पे करंट आई हो जाएगी. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ
एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो करंट है इट इज अ सम ऑफ ऑल द करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3। बताइए ये चीज समझ में आती है? आरे में समझ में आ रही नहीं आ रही है? Yes sir, आ रही है. Sir, so if you will light a bulb, so all will light up together. यही फायदा है। पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था, इस सर्किट के अंदर करंट डिवाइड हो रही है। इधर देखो ये जो करंट है I करंट इट इज फ्लोइंग I1 प्लस I2 प्लस I3। What I am saying I1 plus I2 plus I3 is the total current। तो इस पॉइंट पर ये करंट कितनी हो जानी है? I हो जाएगी। इस पॉइंट पर करंट कितनी हो जाएगी? बोलो I हो जाएगी। So basically this is my concept। अब हम लोगों ने क्या किया? लॉ लगा डाला, ओम्स लॉ लगाया इन तीनों के ऊपर, बहुत अच्छे से लगाया ओम्स लॉ। अब क्या कर सकता हूं मैं, मुझे बताओ। अब हम लोग ये कर सकते हैं इसके अंदर कि हम लोग I1 निकालें। व्हाट इज माय I1? I1 विल बी V अपॉन R1, I2 विल बी V अपॉन R2 एंड I3 विल बी V अपॉन R3। ये चीज सही है? Yes sir. आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes sir. Okay, are you clear with this? This is very very important. Now add all this. I am going to add all these equations. Why are we finding current? हाँ? Why are we finding current? बताता हूँ। See, I1 plus I2 plus I3 is because ये जो सर्किट है I am going to replace this circuit with a simple circuit having equivalent resistance R equivalent and V। ये पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को मैं इस पर कन्वर्ट करने वाला हूँ। क्यों? I निकली है तो इसमें भी I निकलेगी। I और V सेम ही रहने, ऊपर चेंज हो गए थे। तो इन दिस सर्किट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि ये जो तीन रेजिस्टेंस है, इन तीन रेजिस्टेंस के बजाय मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। इन तीन रेजिस्टेंस के जगह आई कैन पुट अ सिंगल रेजिस्टेंस व्हिच विल वर्क एज अ सेम। दिस इज माय सर्किट, सिंपल सर्किट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? I1 plus I2 plus I3 कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन तीनों को। तो व्हाट आई विल गेट I1 plus I2 plus I3 इज इक्वल टू V कॉमन आ जाएगा। ठीक है आर्यमन, I1 plus I2 plus I3 क्या है? I is equal to V. I के बराबर है, हाँ. I is equal to V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। आया ना? हाँ। अब अगर मैं इस सर्किट से I निकालूं, I कितना है? V अपॉन R इक्विवेलेंट है या नहीं है? क्योंकि मुझे V एलिमिनेट करना है। I just want to find out the relationship between R equivalent, R1, R2, R3. Yes or no? So I have to eliminate V from this circuit। ये जो आपका सिंपल सर्किट चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि जो करंट है वो V अपॉन R इक्विवेलेंट है। तो I की जगह मैं क्या लिखूंगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और V कैंसिल हो जाएंगे, V कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। So basically can I say in the parallel circuit 1 upon R1 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। So finally my result is 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। This is my final result, which you have to learn. In the parallel circuit, 1 upon R equivalent is, tell me, very important. So this was my result, parallel circuit. Okay, just 2 minutes recap right now. एक सर्किट है, तीन रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से I करंट ओरिजिनेट होती है। एट एवरी पॉइंट द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। इसके पास I1 I, I2 I, I3 है। तो फाइनली तो एक I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। एक करंट I थी जो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 में
divide with E. So sum of all these currents should be equal to the total current. And I want to replace this complicated circuit with a simple circuit having resistance R equivalent. Equivalent मतलब इतने सारे resistance के बराबर एक resistance कौन है? That is R equivalent. अगर इस सर्किट में मैं ओम्स लॉ लगाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? V is equal to I into R equivalent. तो I कितना हो जाएगा? V upon R equivalent. According to the simple structure, what is the current? Current equal to V upon R equivalent. और यही करंट सेम ही तो जा रही है, यहाँ पे भी I फ्लो कर रही है. नंबर वन. फिर हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ओम्स लॉ लगाया. What is my Ohm's law? Ohm's law is potential difference is equal to resistance into current. ये चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी. यहाँ से मैंने I1, I2 और I3 क्या किया? निकाला. V upon R1 plus V upon R2 और V upon R3 इन तीनों को एड अप किया तो I1 plus I2 plus I3 ये किसके बराबर था? I के बराबर इक्वल टू V और ये. फिर मैंने I को रिप्लेस किया इससे बिकॉज I वांट टू सब्स्टिट्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे हटाना है तो फाइनली मैंने यहाँ पुट किया. V कैंसिल हो गए तो 1 upon RE इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So that is the formula of the parallel circuit, and this parallel circuit is beneficial in the home appliance. Why? वापस से हम केस कंसीडर करते हैं कि 3 बल्ब लगे हुए हैं. कल को अगर एक बल्ब खराब होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट फ्लो करके अदर 2 बल्ब्स के पास पहुंच जाएगी. जबकि हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा था कि अगर एक बल्ब भी खराब होता है, अगर एक बल्ब भी खराब होता है तो आगे की जो 2 बल्ब हैं वो नहीं जल पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसको ब्लॉक कर देगी. बट यहाँ पे चाहे एक खराब हो, 2 खराब हो, तीसरे को कुछ नहीं होगा. इट विल लाइटन अप. So this is the advantage of parallel circuit, and that is why in our home the appliances are connected in parallel circuit. ठीक है, तो आपने ये देख लिया 1 upon R equivalent पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है. और जबकि अगर मैं सीरीज की बात करूं मैं वापस से यहाँ पे अगर लिखूं इन सीरीज सर्किट, जो सीरीज सर्किट है उसमें R इक्विवेलेंट क्या होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3. So this is the difference. सीरीज में मेरा ये होता है, पैरेलल में मेरा ये होता है. So I hope you are clear with this. Okay? So if you like the video, please do like and subscribe my channel to get the more videos on the science and mathematics. Thank you so much.